स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज की जो अपडेट है रिगार्डिंग योर कॉपी चेकिंग वो आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द कमेंट्स, और आपके कुछ स्पेशल कमेंट्स भी लेंगे जिसको डिस्कस करेंगे हम आज। बेटा, कॉपी चेकिंग बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है, मैंने आपको बताया था, बहुत ही अच्छे से चल रही है बट जो कॉपी चेकर्स हैं उनका ये कहना है कि उन पे भी बर्डन है। 20 कॉपियाँ वो अपनी चेक करते हैं, 20 कॉपियों का वो वेरिफिकेशन करते हैं, दूसरों के दिए हुए 20 कॉपीज़, तो एक दिन में 40 हो जाते हैं उनके पास आंसर बुक। तो वो है, लेकिन टीचर्स ये कह रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू बी एज लिबरल एज पॉसिबल। बहुत ज़्यादा लिबरल मार्किंग कर रहे हैं जहाँ तक पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अगर आपने बहुत कम लिखा है या जहाँ पे बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, गलत आंसर है, तो वहाँ पर वो भी डरते हैं नंबर देने से, क्योंकि फिर उन्हें भी होता है कि ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, क्योंकि सीबीएसई ने लास्ट ईयर भी बहुत सारे टीचर्स को ब्लैक लिस्ट किया था। लेकिन द बेसिस ऑफ ब्लैक लिस्टिंग वॉज कि उन्होंने सही से नंबर नहीं दिए थे। तो ऑब्वियसली इस बार भी इतने सारे बच्चे, इस साल 44 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं, लास्ट ईयर 39 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इस बार ज़्यादा है। सो बोर्ड ने ये बता दिया है बेटा कि जो रिज़ल्ट है आपका वो अप्रैल के लास्ट वीक के बाद कभी भी आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई इज़ ट्राइंग टू बी इफ़िशियंट नाउ। डिले करना, वो जैसे शुरू में होता था कि 29 मतलब मई के एंड में रिजल्ट आता, 29 मई 28 मई, धीरे धीरे उसको वो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक पे ले गए हैं। तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अप्रैल के लास्ट वीक से कभी भी रिजल्ट हमारा आ सकता है। हालांकि 12th का रिजल्ट वो पहले निकालती है एज पर द ट्रेंड। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 10th का रिजल्ट पहले आ गया हो, एग्ज़ाम 10th का ही ख़त्म हो रहा है। तो कहा ये जा रहा है कि ये हिंदुस्तान की न्यूज़ है, स्टूडेंट्स हु फेल इन वन और मोर सब्जेक्ट विल ऑल्सो गेट अ चांस टू पास द कंपार्टमेंट एग्जाम। सो बेसिकली कॉपी चेकिंग जो हो रही है उससे भी पहले आप ये सुनो कि स्टूडेंट्स हु आर डिससेटिस्फाइड, अगर आप अपने नंबर से सेटिस्फाइड नहीं हो बेटा, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर री चेकिंग। होता है ना कई बार कि कम आ रहा है, हमने बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लगाया हुआ था, नंबर कम है, तो रीचेकिंग में भी आपके नंबर बढ़ेंगे। तो पहला प्रोविज़न रिजल्ट के बाद जो आपको मिलने जा रहा है दैट इज़ रीचेकिंग ऑप्शन है। पहले वेरिफिकेशन, देन फोटोकॉपी आप ले सकते हैं आंसर बुक की, देन रीचेकिंग, री इवैल्यूएशन। ठीक है, अगर उसमें नंबर बढ़ गए तो अच्छी बात है। अगर आप कंपार्टमेंट में है तो भी कई बच्चों का कंपार्टमेंट भी क्लियर हो जाता है। जस्ट इन केस आपके 6 सब्जेक्ट हैं, बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग अगर आप 5 में पास हैं तो भी आप पास हैं, तो कई बच्चों को 5 से 6 सब्जेक्ट का बेनिफिट भी मिलता है। स्टूडेंट्स हु फेल इन वन और मोर सब्जेक्ट, उनको कंपार्टमेंट के 3 चांसेस भी मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो मार्क्स वेरिफिकेशन करवा लो। अलॉन्ग विद दिस स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी गिवन फैसिलिटी टू गेट फोटो कॉपी, या वो सब तो आपको मिलेगा ही। और ये भी बताया गया है कि जिन जिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है वहाँ पर मॉडरेशन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, क्योंकि मॉडरेशन सीबीएसई की ही पॉलिसी है। और इस बार काफ़ी सारे पेपर्स में क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस था, कुछ क्वेश्चन में एरर था, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन गलत था, कुछ क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट गलत था। तो ऐसा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हुआ है, तो उन सारे सब्जेक्ट्स में उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स। और लास्ट ईयर भी ये बताया गया था, न्यूज़ से हमें पता चला था कि 10,000 से ज़्यादा बच्चों को तो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मार्क्स देकर के पास कराया गया था 10th में, और 12th में 10,000 से ज़्यादा। इसके अलावा 3-4 नंबर का बेनिफिट तो हर कॉपी चेकर दे रहा है। ये मेरी खुद बात हुई है कॉपी चेकर से, देर से कि 3-4 नंबर तो हम ऐसे ही बढ़ा देते हैं। ठीक है, 3-4 नंबर का कोई वो नहीं है कि अगर कई बच्चे लिखते हैं हमने 18 का लिखा है, हमें 23 मिलेगा कि नहीं। 18 का लिखा है प्लस अगर आपने अटेम्प्ट लिया है तो 20-22 तक आप जा ही रहे हो। 1-2 नंबर कम ज़्यादा होता है, टीचर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं। दे आर ऑल्सो ह्यूमन एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बच्चा फेल होने से बच्चे पे क्या असर होता है, कितना दुख होता है, साल खराब होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो आपको डांट पड़ती है घर में, बाहर में, दोस्तों के सामने, उसके अलावा फिर टाइम खराब होता है कि फिर से कंपार्टमेंट एग्जाम देने का चक्कर लग गया। तो इन सब चक्करों से बचाने के टीचर्स बहुत कोशिश करते हैं। अब एक आधा ही ऐसे हार्श टीचर हों तो भी अच्छी बात यह है कि एक ही कॉपी चेकर पे आपको कॉपी डिपेंडेंट नहीं है। देर आर 4 टीचर्स 5 टीचर्स, जो कुछ सेंटर्स पे तो टीचर ये बता रहे हैं कि 5-5 6-6 टीचर्स जो है फाइनली उसको चेक करते हैं। तो ये अच्छी बात है। अब सीबीएसई जब आपके रिजल्ट निकालेगी तो बेटा डिविजन्स नहीं देगी। आप सुनते हो ना कि किसी किसी यूनिवर्सिटी, किसी किसी बोर्ड में डिविजन्स होते हैं, तो डिविजन जो होते हैं वो इन जनरल जो होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है 60% से ऊपर वाले को, 60 और 60 से ऊपर वालों को हम कहते हैं कि वो फर्स्ट डिवीज़न है इन जनरल। सीबीएसई निकालती तो नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी डिवीज़न के बेसिस पर एडमिशन होगा तो वहाँ पर परसेंटेज ऐसे ही होता है। अगर 51 to 59 के रेंज में है तो सेकेंड डिवीज़न है, और 50 से नीचे है तो थर्ड डिवीज़न है। ये इन जनरल किसी भी यूनिवर्सिटी में होता है।
परसेंटेज कैलकुलेट, सीबीएसई आपको रिजल्ट पे परसेंटेज भी नहीं देगी, डिवीज़न तो नहीं देगी, परसेंटेज भी नहीं देगी। परसेंटेज इसलिए देती है कि सिर्फ मार्क्स देती है। तो आपको बेस्ट ऑफ 5 करना है, 5 बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ करके सबसे पहले मार्क्स को सम अप करोगे, उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड करो 1000 से, जो नंबर मिलेगा दैट इज़ द परसेंटेज, ठीक है। फिर टॉपर्स लिस्ट जनरेट करनी भी सीबीएसई ने बंद कर दिया है, ताकि वो अनहेल्दी सा जो कंपटीशन है वो बच्चों के बीच ना हो। कॉपी चेकिंग होने के बाद, इतने अच्छे से सिस्टमेटिकली कॉपी चेक होने के बाद ऊपर से मॉडरेशन मिलेगा। हर सब्जेक्ट का फीडबैक जब उनके पास जाता है तो सीबीएसई उसके बाद अपना करती है। कॉपी चेकर्स का रोल खत्म हो गया, फिर सीबीएसई का रोल शुरू हो जाता है कि मॉडरेशन के नंबर वो देंगे, ठीक है। एंड ट्रस्ट में यू विल बी सीइंग दैट, आप खुद ही जब रिजल्ट आता है तो बच्चों का मैसेज आता है कि मैम आप तो सही कह रहे थे, तो मॉडरेशन के नंबर देंगे, प्लस ग्रेस मार्क्स देंगे, प्लस जो मैं आपको कहती हूँ आपके जो प्री बोर्ड्स थे उससे 5-10% के रेंज में आपके मार्क्स अप हो जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो फॉर सो मेनी पीपल। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं उन बच्चों को जहाँ पे क्वेश्चन वगैरह में एरर होता है, या कहीं कहीं पर जैसे 5 नंबर का सही है, आपने थोड़े बहुत अटेम्प्ट ले लिया है, तो टीचर थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आपको दे देता है। और 3-4 नंबर तो कहीं नहीं जा रहा, वो तो ऐसे ही सबको मिलता है। अब आपके कुछ कमेंट्स ले, मैम मैथ्स की पूरी कॉपी चेक होने के बाद ग्रेस, बेटा कॉपी चेक करते टाइम ही एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स ही ट्राई करते कि आपको ग्रेस मार्क्स दे दें वहीं पर। फिजिक्स में टोटल 13 से 14 बन रहा है, बेटा फिजिक्स में तो मॉडरेशन भी लगेगा, प्लस आपके एमसीक्यू सही और 55 मार्क्स तक का आपने अटेम्प्ट लिया है, तो आप पास होने के लिए क्यों डर, यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है। केमिस्ट्री में 9 एमसीक्यू सही है और 15-16 नंबर का टोटल सही है, तो आप 23 तक तो बेटा ईजिली आ जाओगे आप, या आई थिंक अगर अटेम्प्ट अच्छे लिए तो अच्छे नंबर दे देंगे टीचर्स, नॉट ओनली 23। या बट अटेम्प्ट शुड बी रेलेवेंट। अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि हमने क्वेश्चन पूरा उतार दिया हो, क्वेश्चन का जो गिवन होता है ना वो न्यूमेरिकल में काम आता है। न्यूमेरिकल में अगर आपने गिवन लिखा है तो देयर इज मार्क्स फॉर गिवन ऑल्सो। हेलो मैम, आई एम इन 12th, आई हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग माई प्रीवियस पेपर आई हैव गिवन, आई होप यू सी माई, यस बेटा आई एम एबल टू सी, आई रीड ऑल द कॉमेंट्स, डोंट वरी, प्लीज टेल मी आई एम पास इन फिजिकल एजुकेशन। बेटा फिजिकल एजुकेशन में तो प्रैक्टिकल में भी अच्छा खासा नंबर मिलता है और थ्योरी में बहुत इजीली बच्चे पास होते हैं। फिजिकल एजुकेशन वगैरह की कॉपी चेकिंग बहुत ही लीनियंटली होती है, बहुत ही लीनियंटली, ठीक है। मैम फिजिक्स में 63 हो रहे हैं स्ट्रिक्ट चेकिंग पे, ओके 63 आपके स्ट्रिक्ट चेकिंग पे आ रहे हैं, तब तो बेटा 65 प्लस डेफिनेटली जाएगा बेटा। मैं बायो देखो, लेकिन अगर सपोज टेल मी वन थिंग कि अगर आपके 70 बन ही 70 में आप 67-68 लेकर के आ ही रहे हो तो फिर आपको ऑलमोस्ट डन है। बायोलॉजी में 56 बन रहे हैं, यस यू कैन एक्सपेक्ट 60, आई थिंक मोर देन 60। हाउ इज गोइंग ऑन ह्यूमैनिटी, बेटा सी द लीनियंसी इज देयर इन एवरी स्ट्रीम। आई यूजुअली टॉक अबाउट साइंस स्ट्रीम बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद केमिस्ट्री एंड द टीचर्स होम आई हैव टॉक बेसिकली वो साइंस के ही टीचर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बट येस ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए भी ये बता दूँ कि लीनियंसी प्रोसेस जो है बेटा वो सबके लिए सेम है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनी वन। आई होप इट्स अंडरस्टूड टू एवरी वन। अगर आपके कोई डाउट्स हो डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन।